नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन ए बिहार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन सी दिल्ली में। नेक्स्ट, नगर की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ऑप्शन डी, मतलब सभी सारे जितने भी कथन हैं वो सारे कथन सही हैं। पहला कथन कहता है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास हो। सेकंड कथन कहता है कम से कम 75% कार्यशील पुरुष कृष्टेतर कार्यों में लगे हों। अगला है द्वितीय औद्योगिक नीति में उद्योगों को, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रथम श्रेणी में जो उद्योग रखे गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वे पूर्णतः सार्वजनिक उपक्रम होंगे। निजी उपक्रम का उनमें कोई स्थान नहीं होगा। अगला है फसल चक्र से आशय है, तो फसल चक्र से आशय क्या होता है? ऑप्शन सी, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। अगला है सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो सस्ती मुद्रा होता है ऑप्शन बी, देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना। अगला है निम्न में से कौन सी हरित गृह या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला है मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर है, तो मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर क्या है? ऑप्शन ए 60 डेसिबल। नेक्स्ट, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक महत्व के मुद्दे पर बहस करना। नेक्स्ट, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए, कोलिय वंश। नेक्स्ट है कथन ए दिया हो कारण दिया है, नीचे कूट द्वारा बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों देखिए, कथन कहता है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है और कारण है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसकी जो व्याख्या है वो आर है। ओके, मतलब आर जो है ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा टोडा जनजाति का निवास स्थान है, तो टोडा जनजाति का निवास स्थान जो है ऑप्शन डी, नीलगिरी श्रेणी है। नेक्स्ट है हमारा बैंक बीमा है, तो बैंक बीमा क्या होता है? ऑप्शन बी, सम्मिश्र वित्तीय सेवा जो बैंक और बीमा दोनों के उत्पाद प्रदान करती हैं। अगला सुमेलित करना है, सूची 1 में राज्य हैं, सूची 2 में जीव मंडल रिजर्व हैं। ओके, और कूट द्वारा बताना है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पहला है ओडिशा, मिलान कर लेते हैं। पहला ओडिशा, ओडिशा का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से सिमलीपाल। और बी है मध्य प्रदेश, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से पंचमढ़ी। और सी है तमिलनाडु, तमिलनाडु का संबंध हो जाएगा पहले वाले से नीलगिरी। और डी है असोम, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से मानस। नेक्स्ट स्मार्ट जेल होता है, तो स्मार्ट जेल होता है ऑप्शन सी एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है। अगला है भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? ऑप्शन ए सरस्वती की मूर्ति है। अगला है किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? ऑप्शन सी तुगलक वंश। नेक्स्ट है वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वंदे मातरम। अगला है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन डी औरंगजेब के। अगला है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन डी थोरियम। अगला आपका क्वेश्चन है कथन कहता है और कारण है कूट द्वारा बताना है। तो ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक का सही व्याख्या है। कथन है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है और कारण है वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा। पहला हिमनद पिघलने लगे, दूसरा है समय से पूर्व आम के बौर आने लगे और तीसरा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा। चौथा वाला गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीनों ऊपर वो सही हो जाएंगे। अगला है भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। अगला है एनडीसी संबद्ध है, तो एनडीसी किससे संबद्ध है? ऑप्शन सी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन है तना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना है। ऑप्शन है केंद्र सरकार की। अगला है बायोसेंसर क्या है? तो बायोसेंसर क्या होता है? ऑप्शन सी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अनुसंधान एवं विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सूची 1 है और सूची 2 है, मिलान करना है, कोड द्वारा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी। पहला है ग्राम सभा, ग्राम सभा का संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से 243 ए। और दूसरा है वित्त आयोग, वित्त आयोग का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से 243 फर्स्ट। और सी है निर्वाचन, निर्वाचन का संबंध हो जाएगा पहले वाले से 243 के। और स्थानों का आरक्षण, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से 243 डी। अगला फिर से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 है, कोड द्वारा बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, फिर से मिलान करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, फिर मिलान करते हैं। डी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 75 है, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे वाले से मंत्रियों के बारे में उपबंध। और भी है अनुच्छेद 163, इसका संबंध हो जाएगा चौथे वाले से मंत्रिपरिषद। और सी अनुच्छेद 79, इसका संबंध हो जाएगा तीसरे से संसद। और डी है अनुच्छेद 360, इसका संबंध हो जाएगा पहले वाले से वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन है
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है? ऑप्शन डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला है, आईलैंडिंग व्यवस्था संबंधित है, तो आईलैंडिंग व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, बिजली से। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न में से कौन से विषय संवर्धित सूची में शामिल किए गए हैं? ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब परिवार नियोजन, वन और शिक्षा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे क्या कहता है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है, मतलब असत्य वाला बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। सही वाला देख लेते हैं। बच्चा गोद लेने के अधिकार से संबंधित याचिका समाज सेविका सिमरन हाशमी ने दायर की थी, ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय व पीर पंजाल। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन सी, ओके। पहला आएगा राजस्थान, फिर आएगा महाराष्ट्र और फिर आएगा कर्नाटक, फिर आएगा तमिलनाडु। अगला है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन है बैरन। नेक्स्ट है, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर। अगला है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी, केरल। अगला है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? ऑप्शन सी, हीलियम। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन डी, यूरेनियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। और नेक्स्ट है, ओजोन क्षेत्र का कारण है? ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। और आज का लास्ट है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है वर्ष 1972। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।